नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फास्ट जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 क्वेश्चन बताएंगे और इनको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे प्रश्न लंबे समय तक याद रहे। और इस चैप्टर में 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे थे, तो बाकी के क्वेश्चन आपको सेकेंड पार्ट में देंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर चूज करने के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब समझिए गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था माया देवी। उनको महामाया भी कहा जाता था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। फिर इनका पालन पोषण माया देवी की छोटी बहन ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि शुद्धोधन की दूसरी पत्नी बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थान के बारे में समझिए ज़रा। गौतम बुद्ध शाक वंश के क्षत्रिय थे और शाक्यों के गुरु का नाम था कपिल। और कपिल के नाम पर ही एक नगर बनाया गया जिसका नाम रखा गया था कपिलवस्तु। शाक्यों ने उसे अपनी राजधानी भी बना ली थी। कपिलवस्तु से 10 किलोमीटर पूर्व में एक गाँव है लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। वहीं पर लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था तब इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध। देखिए एक बात ध्यान रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जैन धर्म के एक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा के साथ। फिर 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम रखा गया था राहुल। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अब समझिए द लाइट ऑफ एशिया इनको क्यों कहा जाता है। देखिए एडविन अर्नोल्ड नाम के एक व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में पत्रकार थे। वो भारत में आए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध के जीवन की जुड़ी सारी घटनाओं की जानकारी अपनी पुस्तक में दी थी, जिसका नाम रखा गया था द लाइट ऑफ एशिया। और भी कई विद्वानों ने बौद्ध धर्म का प्रचार लगभग पूरे एशिया में देखा, इसलिए इनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा था। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब समझिए मठ और स्तूप कहाँ किसे जाता है। बौद्ध मठ का अर्थ एक ऐसे संस्थान से है जहाँ पर बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। और स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। यह एक टीलेनुमा अर्धवृत्ताकार संरचना होती है जिसका उपयोग बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगले पेज पर चारों बौद्ध संगीतियाँ देखिए इसमें चारों बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। सबसे ऊपर देखिए संगीति दी गई है, फिर उसका समय, फिर वो किस स्थान पर हुई वो दिया गया है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई, ये पूरी डिटेल दी गई है। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ पहले तो इनको याद कर लेना अच्छे से। फिर नीचे हमने जो ट्रिक बनाई है वो इसलिए बनाई है कि इनका सीरियल याद रहे। जैसे पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासन था, तो आपको अजातशत्रु ना याद आकर दूसरे ऑप्शन भी याद आएंगे, या तो चारों याद आएंगे, काला अशोक, कनिष्क, अशोक, ये सब याद आने लगेंगे। तो कन्फर्म नहीं होता है कि कौन किस में है। तो इसलिए हमने ये डिटेल बनाई है, नीचे दिया गया है। नीचे की लाइन याद कर लेना, आज महाराज वैशाली सबकाली, मूंगा अशोक के पुत्र का, कनिष्क का मित्र कुंडलवन। जैसे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में आज महाराज लिखा है, तो आज से याद आ जाएगा आपको अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। महा से याद आ जाएगा महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और राज्य से राजगृह में। तो ये ऐसे याद नहीं होंगी। पहले तो आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ सही से याद कर लेना है, इसके बाद ये ट्रिक काम आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना जो रथ हाँकता उसको सारथी कहते हैं।
सिद्धार्थ एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे जब इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। तब इन्होंने सन्यासी बनने की ठानी थी और इन्होंने पूरे संसार के दुख को समझ लिया। फिर 29 वर्ष की अवस्था में पूर्णिमा की रात को इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। जो गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताए वही मूल आधार है। इन्होंने पहले आर्य सत्य में बताया कि संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। अपने द्वितीय आर्य सत्य में बताया कि दुख का कारण अविद्या और अज्ञान है। ये जन्म मरण चक्र का ज्ञान, कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं। और अपने तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया कि मोक्ष का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। बुद्ध ने कहा मानव शरीर अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते तब तक शरीर समाप्त नहीं होता। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के बाद भी शरीर रहता है, लेकिन पुनर्जन्म का चक्र बंद हो जाता है। चौथा, गौतम बुद्ध ने दुखों के अंत का एक मार्ग बताया जिस पर चलकर कोई भी मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये नैतिक व आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं हम। नीचे जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले के लिए प्रथम 5 अनिवार्य थे और भिक्षुओं के लिए 10 अनिवार्य थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था। यही 4 आर्य सत्य मूल आधार हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली है? ये पेंटिंग अजंता की गुफा में मिली है। अब अजंता की गुफाओं के बारे में थोड़ी जानकारी सुनिए। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में हैं, जिनकी संख्या करीब 29 है। ये गुफाएं अजंता नाम के गांव के पास हैं, इसलिए इनका नाम अजंता की गुफाएं रखा गया था। ये सभी गुफाएं 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। 25 को विहार के रूप में उपयोग किया जाता है। विहार मतलब आवास, रहने के स्थान जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनमें। और 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में एक आर्मी ऑफिसर ने की थी। वहाँ पर वे अपने पूरे दल के साथ में शिकार करने के उद्देश्य से गए थे, तब उन्होंने इन गुफाओं की जानकारी की। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन नाम के व्यक्ति एक बौद्ध दार्शनिक थे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए। नागार्जुन का जन्म 2री शताब्दी में महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ था, जिसको विदर्भ देश बोला जाता है। वर्तमान में बरार बोलते हैं। नागार्जुन सबसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे, इसलिए इनको द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। नागार्जुन कनिष्क और अश्वघोष के समकालीन थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद के सिद्धांत पे इन्होंने बताया कि संसार में सब कुछ ध्रुव सत्य नहीं है। इन्होंने सतत परिवर्तन को सत्य माना था। देखिए, नागार्जुन नाम के 2 व्यक्ति और हैं। एक तो हिंदी मैथिली भाषा के कवि हैं जिनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिला में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और एक और व्यक्ति हैं नागार्जुन नाम की, जो जैन धर्म से संबंधित हैं। उन्होंने हिमालय की यात्रा की थी। तो इसलिए हमने तीनों लोगों के बारे में बता दिया कि आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि कौन से नागार्जुन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में बुद्ध से उनका संबंध है, तो आप लोग इनको मिलान कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये सभी सामने सामने दिए गए हैं। बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और उनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल, जो कि आप लोगों को हम शुरुआत के 3 क्वेश्चन में सब डिटेल में समझा चुके हैं। नेक्स्ट, भारत से आरंभ होकर उत्तर दिशा के एशियाई देशों में बौद्ध धर्म की जिस शाखा का प्रचलन हुआ उस शाखा का नाम बताइए। वहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन हुआ। अब थोड़ा डिटेल में समझिए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनकी शिक्षाओं को लेकर वाद विवाद होने लगा और कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण करते थे, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। महायान शाखा का विस्तार भारत के से आरंभ होकर उत्तर दिशा की ओर के एशियाई देशों में हो गया, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, सिंगापुर, मंगोलिया आदि में। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में
3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। सांची नगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। यह स्तूप बौद्ध वास्तुकला शैली में बनाया गया है। सांची का मुख्य स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। आज वहाँ पर छोटे बड़े कई स्तूप हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? सांची का स्तूप 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के सबसे बड़े नगर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। अभी तक भारत के 40 धरोहर स्थल को इसमें शामिल किया गया है। भारत से सबसे पहली बार 4 स्थल शामिल किए गए थे 1983 ईस्वी में। इसमें से अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में है, और आगरा का किला और ताजमहल जो कि यूपी में है उसको शामिल किया गया। इन चारों को, अजंता और एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था 72 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में हुई थी। उस समय कनिष्क का शासन था और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। इस पुस्तक के बारे में हमने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, आप लोग ध्यान से सुनिए थोड़ा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। इसे बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं मानती हैं। इसमें बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है। ये ग्रंथ 3 भागों में है, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, फोडोंग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? ये बौद्ध मठ सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, उससे 28 किलोमीटर की दूरी पर है यह सिक्किम के 6 बौद्ध मठों में से एक है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। कई साल पहले यहाँ पर भूकंप आ गया था, इसलिए इसमें टूट फूट हो गई थी। उसके बाद 1977 ईस्वी में सरकार की वित्तीय सहायता से लामास नामक व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था। चैत्य और विहार कहते किसे, ये समझिए। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के लिए पूजा अर्चना और ध्यान करने का एक स्थान है। चैत्य में एक स्तूप समाहित होता है, जिसमें बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए होते हैं। अब समझिए विहार। विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। माना जाता है भारत के बिहार राज्य में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी या कितने महाजनपद थे? 7वीं और 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद वर्तमान काल के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक तथा हिंदकुश से लेकर गोदावरी तक फैले थे। इन जनपदों का विवरण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। अभी आप लोग केवल इनके नाम याद कर लेना। धार्मिक आंदोलन समाप्त होने के बाद हम महाजनपद काल का जब वीडियो डालेंगे तब इनको डिटेल में समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ये लोमस ऋषि गुफा बिहार में है, जो कि बराबर की पहाड़ियों की 4 गुफाओं में से एक है। इस लोमस ऋषि गुफा के बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए। सम्राट अशोक ने बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर 4 गुफाएं और अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी को कटवाकर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनकी संख्या 7 होने के कारण इनको सतकर्वा गुफाएं भी बोला जाता है। इनमें से कई गुफाओं में अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। ये विश्व की पहली मानव निर्मित गुफाएं हैं जो ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक समुदाय के भिक्षुओं को दान में दी थी। आजीवक संप्रदाय के बाद इनमें जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सम्राट अशोक ने सारनाथ में बनवाया था? सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप सारनाथ में बनवाया था। अब इस धमेक स्तूप की व्याख्या सुनिए। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस स्तूप के निकट ही एक अशोक स्तंभ भी है। डियर पार्क में स्थित यह धमेक स्तूप वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। इस स्तूप की ऊंचाई 39 मीटर है और इसके नीचे का व्यास 28 मीटर का है। इस स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ और यह गुप्त काल में पूर्णतः तैयार हुआ था। नेक्स्ट, वेसक उत्सव किसके जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है? यह उत्सव गौतम बुद्ध के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह उत्सव वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा ये ऐसा दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म, उसी दिन मृत्यु और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही खास है। नेक्स्ट, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी का। गांधार स्थापत्य कला की अनेक कलाकृतियां बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी हैं। गांधार कला में बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां सुंदर, सुसज्जित और सजीव प्रतीक होती हैं, जो कि आप लोग फिगर में देख ही रहे होंगे। गांधार कला ग्रीक, सीरियाई, फारसी और भारतीय कलात्मक प्रभावों के विलय से विकसित हुई है। इस कला का उदय कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। शक और कुषाण दोनों ही गांधार कला के संरक्षक थे। आप लोग इस डिटेल को भी ध्यान से सुना करिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही हम मेहनत से डिटेल निकाल कर लाते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? पहली बौद्ध संगीति हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु के समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठन करने आदि उद्देश्य से संगीति कराई गई थी। इन्हें धम्म संगीति या धर्म संगीति कहा जाता है। इन संगीतियों की संख्या अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग बताई जाती है। प्रथम 4 बौद्ध संगीतियाँ प्रमुख हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन बी राइट है, महाबोधि मंदिर से। महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोधगया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी गिनती भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में की जाती है। यह मंदिर उसी स्थान पर है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। पवित्र बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है, वो मंदिर के बाईं ओर अब भी है। यह वास्तविक वृक्ष का वंशज है। नेक्स्ट, कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? एलोरा की गुफाएं हैं ये। अब एलोरा की गुफाओं के बारे में थोड़ी जानकारी सुनिए। एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं का निर्माण 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिसमें से पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाएं खोली गई हैं, जिसमें से बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं दक्षिण दिशा की ओर हैं, मध्य में 17 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं और उत्तर दिशा में जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म की हैं। गुफा संख्या 16 को ही एलोरा का कैलाश मंदिर कहा जाता है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये कैलाश मंदिर दिख रहा है, ये गुफा संख्या 16 है। और गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सुबुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षा देने के सिलसिले में अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। इसके बाद गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। कार्ले की गुफाएं लगभग 15 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित लोनावाला नामक स्थान से 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं। गुफा संख्या 8 यहाँ का मुख्य बौद्ध प्रार्थना हॉल है, जिसे चैत्य कहते हैं। इसे सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित बौद्ध चैत्य कहा गया है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। इन 15 गुफाओं का निर्माण 1ली और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्धों का विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? ये
मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। इस बौद्ध मंदिर में 504 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। इसके केंद्र में गुंबद बना है, जो उसके चारों ओर 72 प्रतिमाएं हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं ऊपर। बोरोबुदुर 2 बार ज्वालामुखी विस्फोट से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह ज्वालामुखी की राख और घने जंगल में कई शताब्दियों तक छिपा रहा। फिर बोरोबुदुर मंदिर की जानकारी विश्व स्तर पर स्टैमफोर्ड राइफल्स ने कराई थी। नेक्स्ट, कौन सा कुषाण शासक बौद्ध धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट, किस स्थान पर धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था? देखिए, जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये किस स्थान पर किया गया था, ये बताना आप लोगों को। ये सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सारनाथ के डियर पार्क में स्थित धमेक स्तूप के पास भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन डी सही है, कौशल और मगध। समझिए बुद्ध का संबंध कौशल और मगध से कैसे था। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 4वीं सदी ईसा पूर्व में कौशल पर मगध महाजनपद ने अधिकार कर लिया। धीरे धीरे मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध के तीसरे मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कौशल और मगध में ही बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नू क्या है? यह एक बौद्ध पाठ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु थे, जो प्रखर वक्ता भी थे। वे अपने सिद्धांत बुरा मत सुनो के आधार पर उपदेश देते थे। इनके द्वारा रचित पाली भाषी ग्रंथ मिलिंद पन्नू है, जिसमें यवन शासक मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का वर्णन है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ। इस रोमनदेही स्तंभ के बारे में डिटेल सुनिए। रोमनदेही स्तंभ शाकगढ़ राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में स्थित है। ये कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। रोमनदेही के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। अधिकतर भाषाएं बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी का विकास भी तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। रोमनदेही स्तंभ अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख में ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। उन्होंने लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर माफ कर दिया था और भू राजस्व कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला बौद्ध विहार का संस्थापक धर्मपाल था। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा और तक्षशिला, ये तीनों विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन तीनों क्वेश्चन को अभी हम करा रहे हैं। इनकी डिटेल थोड़ी लंबी है, तो आप लोग इसके फिगर पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जिससे कि आपको डिटेल सही से समझ आ जाए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजवंश के शासनकाल में शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित हैं। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इस विश्वविद्यालय में 160 विहार हैं। बौद्ध धर्म की भाषा में भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार बोलते हैं और इसमें व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। वज्रयान शाखा के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका कहना है कि व्यक्ति आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह विश्वविद्यालय 4 शताब्दियों तक विश्व प्रसिद्ध रहा। फिर बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1193 ईस्वी में इसमें आग लगवा दी थी। नेक्स्ट,
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। अब इस प्रश्न की व्याख्या समझिए। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। यहीं नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है जो पटना के दक्षिण में 90 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर के पास स्थित है। एक समय यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 485 ईस्वी में कुमार गुप्त ने की थी। चीनी यात्री वेनसांग तथा इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में दर्शाया है कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। वेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे। 1 वर्ष यहाँ पर उन्होंने विद्यार्थी के रूप में बिताया और 1 वर्ष शिक्षक के रूप में। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों का रहना खाना शिक्षा सब निःशुल्क था। माना जाता गौतम बुद्ध कई बार नालंदा विश्वविद्यालय आए थे और यहाँ पर रुके भी थे। इस विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम धर्मगूंज था। इसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। इसमें 3 लाख पुस्तकें थीं और 90 लाख पांडुलिपियाँ रखी थीं। पांडुलिपियाँ जो लकड़ी की परत में लिखा जाता है वही होती हैं। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके आग लगा दी थी जिससे लाइब्रेरी 3 माह तक जलती रही थी। उसने अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था। यूनेस्को ने 2016 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में भी। कई विद्वानों का मानना है नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी गया था और लाइब्रेरी में कुरान पुस्तक नहीं मिली, इसलिए उसने आग लगवाई थी। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी राइट है, पाकिस्तान में स्थित है। अब इस प्रश्न की व्याख्या समझिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। वहीं पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना श्री राम के भाई भरत ने की थी। तक्षशिला नाम तक्ष के नाम पर रखा गया था जो भरत के पुत्र थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह विश्वविद्यालय चिकित्सा और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय का नष्ट होने का कारण था कि इसी मार्ग से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। हूणों एवं इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य इसके खंडहरों की खोज की। फिर 1980 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या बोला जाता है? इनको त्रिरत्न बोला जाता है। पहला है बुद्ध। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के स्वरूप पर चित्त को केंद्रित करने से मनुष्य के मन में वितृष्णा और स्थिरता आती है, उसे बुद्ध कहते हैं। दूसरा है धम्म। धम्म पाली भाषा का शब्द है। हिंदी में धम्म को धर्म कहते हैं। धर्म के बहुत अर्थ हैं जिसमें से कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण ये प्रमुख हैं। तीसरा है संघ। संघ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुदाय। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने संघ को सर्वाधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के समय। हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें से क्षत्रिय भगवान बुद्ध के काल में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को क्षत्रियास नाम से उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन डी सही है, सुत्त पिटक में। इसकी व्याख्या समझिए। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें मुक्तक छंद तथा गद्य संवाद के साथ साथ छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ भी हैं। सुत्त पिटक 5 संग्रहों में विभाजित है। देखिए, ऑप्शन बी, सी, डी में दी गए हैं 3 पुस्तकें, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पुस्तकों को मिलाकर ही त्रिपिटक बोला जाता है। और हमने क्वेश्चन नंबर 39 में बताया था कि बुद्ध धम्म संघ को मिलाकर त्रिरत्न बोला जाता है। तो बुद्ध धम्म संघ एक विचारधारा है, उनको मिलाकर त्रिरत्न बोला जाता है। और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक ये 3 पुस्तकें हैं, इनको मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है। तो त्रिरत्न और त्रिपिटक में अंतर आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
सल्तनत युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए राइट है, थेरवाद। बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा हीनयान शाखा थी, जिसे थेरवाद शाखा भी कहा जाता है। सल्तनत युग में बौद्धों की थेरवादी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। इस शाखा के लोग स्वयं अवलोकन करने और समझने का प्रयास करते थे। ये लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बदलना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन डी सही है, वामसात पाक्सनी। भारत में रचा जाने वाला सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्सनी है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य की अधिकतर रचनाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। पाली भाषा प्राचीन हिंदी भाषा से बनी भाषा है, जो मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती प्राचीन भारत के कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी अयोध्या थी, बाद में कौशल की राजधानी श्रावस्ती बनाई गई। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध कई वर्षों तक रहे थे। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक नगर है। यहाँ पर बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा स्थल है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है? ऐसा स्थान सांची है, जिसका संबंध बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं है। सांची गांव भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। यहाँ पर 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप बनवाया था। गौतम बुद्ध की किसी घटना का संबंध यहाँ से नहीं है। कैसे भी होगा, क्योंकि ये 3री शताब्दी में बनवाया था स्तूप, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। बाकी के ऑप्शन ए, बी, सी का संबंध इस प्रकार है। सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ऑप्शन बी में है बोध गया। बोध गया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी है कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। उपगुप्त वाराणसी के गुप्त नामक इत्र विक्रेता के पुत्र थे। बोधिसत्वादान कल्पलता में उल्लिखित है कि इन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु थे, और इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? ऑप्शन बी, उदयन के। महात्मा बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी घूमने आए थे। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी है, जो वत्स महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस जगह दी गई थी? ऑप्शन ए, वैशाली में। अब इस प्रश्न की व्याख्या को थोड़ा कहानी के रूप में सुन लीजिए। बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए विशेष स्थान है। महिलाओं के भिक्षुणी बनने का सिलसिला गौतम बुद्ध के समय में ही शुरू हो गया था। बताया जाता है कि इनके पिता के निधन के बाद इनकी माता भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि अभी उपयुक्त समय नहीं है। बाद में बुद्ध की माँ गौतमी ने बैठक की, और फिर फैसला हुआ कि महिलाएं भी भिक्षुणी बनेंगी। कहा जाता है कि उस दौरान करीब 50 महिलाओं ने सिर मुड़वाए थे और भिक्षा मांगते हुए बिहार में स्थित वैशाली पहुंची थी। इस प्रकार बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वैशाली से शुरू हो गया था। अब चलिए लास्ट प्रश्न और देख लीजिए। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए? विनय पिटक पुस्तक में। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम दिए गए हैं। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी।
ये विनय पिटक पुस्तक त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभदम्म पिटक, इन 3 पुस्तक को मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे फास्ट जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।